मुझे बुरा मत लगाना कोई भी, और लगाओ तो भी मेरे लंड से, मुझे लौड़ा भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सबसे बड़ी घटिया बात यह है कि बेसिकली इंडियन पीपल की बात कर रहा हूं मैं। भाई बुरा लगे तो मेरे लंड से, और कंट्रोवर्सी भी हो तो मेरे लंड से, जो होता वो उखाड़ लियो मेरा, ठीक है। तो सबसे बड़ी आप लोगों का माइनस पॉइंट और आप लोगों की सबसे घटिया जो एक चीज है वो ये है कि तुम बहन के लौड़ो है ना, कभी भी लोगों को अप्रिशिएट करना नहीं समझते हो। तुम लोग माँ के लौड़ो, तुम इतने हरामी लोग हो कि तुम है ना अपनी माँ को भी कभी तुम लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया होगा, कि अपने बाप को भी तुमने कभी अप्रिशिएट नहीं किया होगा, ठीक है। इतने तुम बहन के लौड़े मादर चोद लोग हो तुम, समझ गए। बहन चोद एक बंदा जो अपना टाइम खराब करके बहन चोद एक लड़की की हेल्प करना चाहता है, इतने लोगों की मैंने हेल्प कर दी। भाई मुझे क्या मिलता है बताओ। जो कुछ मादर चोद लोग हैं सोशल मीडिया पे, तुम लोगों को अक्ल नहीं है क्या? तुम बहन के लौड़ो पागल हो? तुम लोगों में दिमाग है कि नहीं है? बहन चोद जो लोग फेमस हुए सोशल मीडिया पे, पहले बहन चोद देशभक्ति की बातें कर रहे थे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बहन चोद हम जनरेशन को चेंज कर देंगे, हम ये कर देंगे। क्या हुआ? फेमस हो गए, राइट। अब क्या कर रहे हैं वो लोग? बहन चोद कहीं पे जाके रिबिन काट रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं, पैसे लगा के स्टोरियां लगा रहे हैं, हैं। बहन चोद कहीं पे इनविटेशन पे जाते हैं, ठोक के पैसा कमा रहे हैं वो लोग। क्यों? वो लोग ये सारी चीजें करने के लिए आए थे सोशल मीडिया पे? वो तो लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों का बहन चोद भला करने के लिए, वो सारी चीजों के लिए आए थे ना सोशल मीडिया पे। अब बहन चोद फेमस हो गए, अच्छे अच्छे पैसे कमा रहे वो लोग। तुम्हारे माँ की चूत तुम्हारी। मैं पिछले 7 साल से सोशल मीडिया पे हूं, आज तक हराम बहन चोद 1 रुपया मैंने कभी किसी से मांगा हो या मैंने किसी से लिया हो। वो बात की भी तुम लोगों को, मादर चोद भड़वे लोग, तुम लोगों को रिस्पेक्ट नहीं है। अभी जो लड़की की मैं हेल्प कर रहा हूं, बहन चोद वो लड़का खो गया था, वो नेपाल से, वो नेपाल की फैमिली थी, वो बंदा इंडिया पढ़ने के लिए आया था, वो खो गया था, वो बहन चोद मिल गया, राइट। मैंने वो बंदे की 2 लाइव चलाई थी आज से महीने पहले, 1 मंथ पहले। आज उसका भाई उसके घर पे आ गया, उसकी फैमिली बहन चोद मुझे हाथ जोड़ जोड़ के बहन चोद मुझे ब्लेस दे रही है। उसकी माँ बेचारी मेरे सामने हाथ जोड़ जोड़ के रो रही थी दिल से, उसकी आंखों में बहन चोद खुशी के आंसू थे। तुमको तुम्हारी माँ का भोसड़ा, तुम लोगों को ये है ना, निकल अब तू कब से लिख रहा है ना तू, नो वॉइस। जा तेरी माँ की चूत में जाके वॉइस कर तू। राइट। तो तुम लोगों को ये सारी बातों का कभी अप्रिसिएशन नहीं होता भाई। तुम लोगों को वही चीजों का अप्रिसिएशन होता है कि जो बेंचो नल्ले लोग रील्स बनाते रहते हैं, पैसा लेके स्टोरियां डालते रहते हैं, बेंचो रिबिन बिबिन काटते रहते। तुम्हारी माँ की चूत तुम्हारी। तुम लोगों को बहन चोद, जो बंदा कोई अच्छा काम कर रहा है उसको भी तुम्हारी माँ की चूत तुम्हारी, तुम लोगों को उसको भी रोकना है। साले तुम इतने हरामी लोग हो कि तुम अपने माँ बाप के नहीं हुए, मेरे क्या लौड़ा होगे तुम लोग। एंड आई डोंट गिव अ फक अबाउट यू गाइस। तुम मेरी लाइफ पे आओ या ना हो, मुझे लौड़ा भी फर्क नहीं पड़ता, समझ गए। आज एक लड़की, उसकी पूरी फैमिली मेरे सामने हाथ जोड़ रही थी, उनको हेल्प चाहिए थी, इसीलिए मैं लाइव पे आया हूं, वरना मुझे कोई लाइव वाइव आने की जरूरत नहीं है। तुम लोग सालों गली के वही गंदे कुत्ते हो जो बहनचोद है ना, सिविल हॉस्पिटल के सामने तुम लोग अपने पैर रगड़ रगड़ के एक दिन मर जाओगे। यही तुम्हारी किस्मत का तकाजा है, उससे आगे तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, समझे। जिसको लाइफ पे रहना है रहो, वरना मत रहो तुम्हारी माँ का भोसड़ा, समझे।
गाली दूंगा मैं तुम सब लोगों को, क्योंकि तुम साले कुत्ते हरामी लोग गालियां खाने के लिए ही पैदा हुए हो। जब तक तुम लोगों को गालियां नहीं दूंगा ना मैं, तब तक तुम्हारी माँ की चूत तुम लोगों में सही से या ढंग से बात करना किसी को आएगा नहीं। एनीवेज, तो मैं वो लड़की की बात कर रहा था। वो लड़की को बहुत टाइम से उसको हैरेस किया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है, और वो लड़की का नाम है स्किनी सिंह राजपूत। वो बंदी पटना बिहार से बिलोंग करती है। तो अभी मैं उसको ऐड करूंगा और उसके साथ जो कुछ भी हुआ है, उसके साथ जिन लोगों ने जो किया है, ठीक है, उन लोगों को माँ के लोड़ों को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो अभी मैं उस लड़की को ऐड कर रहा हूं। सिक्स 182 था शायद। नाइस एटीट्यूड गर्ल। एक मिनट, उस बेचारी ने आईडी दिया था मुझे, मैं आईडी भूल गया। 6182 ये तो आ नहीं रहा है। 80 नहीं, ये या हाँ, एटीट्यूड गर्ल 6381। ओके, fuck 6183। यार इसका अकाउंट सर्च नहीं हो पा रहा है यार। एटीट्यूड गर्ल 6183 लिखा मैंने, एटीट्यूड_गर्ल 6183। वो उसका अकाउंट यार, इसका अकाउंट मैं सर्च नहीं कर पा रहा हूं। तो नीचे जो लोग 2-3 लोग बैठे हुए हैं, अरे यार एक बार वो लड़की अगर यहाँ पे है लाइव पे, तो स्किनी सिंह राजपूत आप एक बार कमेंट कर दो। आप एक बार कमेंट कर दो तो आपकी कमेंट से मैं आपको लाइव पे ले लूंगा, क्योंकि सर्च कर रहा हूं, आपका नाम नहीं आ रहा है वहां पे। प्लीज एक बार कमेंट कर दो आप, तो फिर मैं आपको यहां से सीधा मैं यहां से आपको कमेंट से लाइव पे ले लूंगा। अच्छा 63 है, एक मिनट। 80 GI girl 63। थैंक्स, थैंक यू। 6381। अरे नहीं यार, 6381 भी नहीं आ रहा है सर्चिंग में, ये लड़की का नाम ही नहीं आ रहा है। एटीट्यूड_गर्ल 6381 ही सर्च कर रहा हूं मैं। यहाँ पे एटीट्यूड_क्वीन_961 कोई आ रहा है, लेकिन ये बंदी सर्चिंग में नहीं आ रही है। तो मैं चाहता हूं कि भाई एक बार आप प्लीज रिक्वेस्ट एक बार कमेंट करो यार प्लीज नीचे। एक बार कमेंट कर दो। अरे भाई वही सर्च कर रहा हूं मैं, एटीट्यूड। एक मिनट, इसने अब एटीट्यूड्स की स्पेलिंग भी इसने क्या पता नहीं क्या लिखी होगी। एटीट्यूड_,
GIR गर्ल 6381। हाँ भाई आ गई है लड़की, क्योंकि इसने हुई है, दैट्स वाई कैन नॉट फाइंड हर। चलो भाई, अभी मैंने उसको रिक्वेस्ट भेज दी है, इट्स अ स्पेलिंग मिस्टेक। अब वो डिक्लाइन क्यों कर रही है भाई? भाई तू डिक्लाइन क्यों कर रही है अभी? फिर से एक बार भेजता हूँ, शायद गलती से हो गया होगा। एटीट्यूड गर्ल 63। हाँ भाई, मैंने उनको रिक्वेस्ट भेज दी है। हाँ आ गए हैं वो। हेलो। हाँ हेलो। अच्छा, तो इफ यू वांट आप कैमरा अपना ऑफ कर सकती हो, आपको कैमरा ऑफ करने की। हाँ, आप कैमरा ऑफ कर सकती हो, ठीक है। अच्छा, तो पहले आप बताओ आप कहाँ से हो? मैं पटना से हूँ। अच्छा, पटना से हो, और आपका नाम क्या है? मेरा सिंकू नाम है। सिंकू नाम है आपका? हम्म। ओके। तो अच्छा, तो अभी आपके साथ क्या हुआ है, जरा हमारे व्यूअर्स को यहाँ पे बताओ कि आपके साथ क्या हुआ है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे, लेकिन आप जो भी बोलोगी वो सच बोलोगी। और आप जिसके भी साथ आपका जो कुछ भी, जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, जो लोग आपको धमकियां दे रहे हैं, उन लोगों का आप नाम बोल के, उनका प्रॉपरली उनका नाम बोल के आप यहाँ पे बात करोगी। यहाँ पे किसी भी चीज को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तो ओके। हाँ, तो अभी आप बताओ। एंड एक बार प्लीज सब लोग कमेंट्स में लिख दो, हैप्पी बर्थडे गोल्डी भाई। आज गोल्डी भाई का बर्थडे है, तो प्लीज गोल्डी भाई के लिए भाई बेस्ट विशेस कमेंट्स के अंदर आप लोग एक बार सब लोग लिख दो, ठीक है? तो प्लीज बताओ, आप लोगों को बताओ कि आपके साथ क्या हुआ है वो। मेरे को धमकी में हेलो। यही सब हमको बहुत गंदा गंदा रफ एंड मतलब तुम ऐसे क्यों कर रही हो किए जा रहा। हम पूछ रहे हैं क्या हुआ, फिर भी नहीं बताया जा रहा। बोला जा रहा हम तुम्हारे साथ सोए हैं, तुम्हारे साथ गलत किए हैं। यही सब मेरे को मतलब पूरा हमको सब धमकी दे दे के हमको परेशान कर दिया गया है। अच्छा, तो आपको और आपको धमकी एफआईआर कौन, आपको धमकी कौन दे रहा है? मेरे को प्रिया सिंह दे रही थी। अच्छा, जो प्रिया सिंह वत्स नाम की जो लेडी है, वो आपको धमकियां दे रही है, उसका बाप आपको धमकियां दे रही है, उसकी माँ आपको धमकियां दे रही है। वो भी शायद पटना से है ना? हाँ, पटना से सब है। हम कुछ ऐसा किए नहीं है, फिर भी मेरे को बोला जा रहा है तुम मेरे साथ सोई हो, तुमको मालूम नहीं है। हम ऐसा कब किए हमको खुद नहीं मालूम है। इतने गंदे तरीके से वो लोग बोलने जा रहे मेरे को। अच्छा 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 अच्छा, तो उसके साथ आपका क्या प्रॉब्लम क्या हुआ है, जो उसका पूरा फैमिली आपको ऐसे धमकी दे रहा है? उसका प्रिया का बाप, प्रिया के बाप ने आपको ये बोला कि वो आपके साथ आपके साथ वो फिजिकल हुआ है। वो बूढ़ा, जो बंदा खुद अपने पैरों पे चल नहीं सकता है, वो आपके साथ उसने फिजिकल रिलेशनशिप बनाया है। तो ये सारी चीजें आपके साथ क्यों क्यों हो रही है? उसके पीछे का रीजन क्या है? मालूम नहीं मेरे को। हमेशा 3 मंथ में वो हमको फोन करती है, ठीक है। ये हो चुका है तीसरा बार लेकर। एक बार कॉल की, धमकी दी, फिर 2 बार की, फिर धमकी दी थी 3 मंथ पहले। फिर आज हमको धमकी दे रही है, ठीक है। ये तीसरा बार हो गया। जा रहे कंप्लेन करने, जा रहे तुम्हारे रूम पर चढ़ने, तुम्हारे घर आ रहे हैं, तुम्हारे बाप को मरवा देंगे, तुमको मरवा देंगे, जेल होगा। ये सब हमको पूरा हो रहा है, ठीक है। इसके चक्कर में हम खुद सुसाइड अपना कर लेंगे।
तो आपको पता नहीं है कि वो आपके पीछे क्यों पड़ी हुई है वो पागल औरत? मेरे को नहीं मालूम है, हम पूछ भी रहे रीजन बताओ क्या हुआ है क्या नहीं, फिर भी वो मेरे को नहीं बता रही है। अब मेरे को गाली दे रही, बोल रही मेरी मम्मी डीएसपी है, तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो, ठीक है, हम तुमको उठवा लेंगे, मरवा देंगे। अच्छा अच्छा, तो उसकी माँ डीएसपी सही में है कि फिर वो हवाबाजी है? अब मालूम नहीं मेरे को कुछ उतना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई अगर यहाँ पे लोगों को ऐसा कुछ शक हो रहा है, ठीक है, कि भाई ये ये सारी फालतू बातें हैं या फिर इस बातों में कोई दम नहीं है, तो अभी रुक जाओ, अभी मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है, कि ये जो लड़की है, जो अ, प्रिया सिंह वत्स, जो हरे कृष्णा की लाइन में बैठती थी, वो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि ये अच्छी बंदी है, ठीक है, लेकिन उसकी उसकी एक ऑलरेडी कंट्रोवर्सी हुई थी। उसके बाद उसने ये बोला था कि भाई मैं अपना अकाउंट में बंद कर रही हूँ, मैं इंस्टाग्राम छोड़ के मैं जा रही हूँ, और वो सारी चीजें उसने बोली थी, सबको पता है उसके बारे में, उसकी और वो ईशान की एक कंट्रोवर्सी हुई थी वो, ठीक है। तो अब उसके रिलेटेड जब इस बंदी को जब सारी बातों की धमकियां मिल रही थी, अब देखो ये प्रिया सिंह वत्स की लैंग्वेज सुनो क्या बोल रही है, ये सुनो। इतना कुछ पता चला है क्या? ये क्या हो गया, एक मिनट करके बैठे हैं प्रिया। सुनो। क्या करके बैठी हो? जा करके कपड़ा खोल करके बोलती हो कि मेरे साथ जो करना है कर लो। अच्छा किसको बोले हैं जरा? अच्छा तो वीडियो भेजो। तुम डालोगी ना, तुम करोगी ना, जिसके गाड़ी में बैठी हो ना। हाँ। सुनो, ऐसा ना हो कि तुम पे अटैक हो जाए अभी के अभी। अच्छा अच्छा। हमको सब पता चलता है, समझिए, उसको बगल वाले को भी समझा देना। हमको मेरे नजर से कुछ छुपा नहीं है, अरे ठीक है, मेरे नजर से कुछ नहीं छुपा है। कौन बगल वाली का नाम तो बताओ। इसलिए बोल रहे हैं कि ढंग से। मेरे हम तुम पागल राजपूत है, तो समझिए। तुम बताओ तो नाम तो बताओ। हर जात के साथ नीचे लेटते लेटते हमको आदत पड़ जाए, अपना जात भूल जाए। अच्छा। लिखने से नहीं होता है, ठीक है। तुम्हारा हर होटल में जो तुम्हारा कांड है ना, कौन तो दिखा, कौन होटल में मेरा कांड है, जरा दिखाओ एचडी, बताओ। अब रुको ना, तुमको हम फेमस करते ना, तुमको फेमस होने का शौक है ना, हम तुमको फेमस। अच्छा एक बात बताओ, यूट्यूब पर तुम्हारा बोल रहे ना, हम तुमको कैसा फेमस करते हैं तुम देख। ठीक है बहन तुम कर लो। बाप का भी नाम हम नहीं, अगर हर जगह फैल गया ना तो तुम देखना। ठीक बहुत फेमस रहने का ठीक है शौक है, फेमस ठीक है बहन तुम कर लो, ठीक है फेमस, ठीक है। तो कितना कुछ पता चला है। क्या करके बैठे हैं प्रिया? क्या करके बैठी हो? जा करके कपड़ा खोल करके बोलती हो कि मेरे साथ जो करना है कर लो। अच्छा किसको बोले हैं जरा? आज तो वीडियो भेजो। तुम करोगी ना, जिसके गाड़ी में बैठी हो ना। सुनो, ऐसा ना हो कि तुम पे। तो भाई ये प्रिया सिंह वत्स है, जो बंदी ने उसका बाप से लेके उसकी पूरी फैमिली इस लड़की को परेशान कर रही है इतने दिनों से। उसके बूढ़े बाप ने अभी आपको फोन किया, तो उसके बूढ़े बाप ने आपको क्या बोला फोन करके? हम तुम्हारे साथ सोए हैं, तुमको मालूम नहीं है? अच्छा, उसके बूढ़े बाप ने आपको ऐसा बोला? हम्म। अच्छा, और उसकी माँ ने आपको भी गालियां दी थी, ऐसा भी आपने मुझे बताया था, उसकी माँ भी आपको गालियां दे रही थी? हाँ तीनों मिल के मेरे को गाली दे रहे हैं और फंसा रहे हैं, बोल रहे कल जेल होगा तुम्हारा, और धमकी दे रहे हैं तुम्हारे घर पर आएंगे, यही सब। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको वो धमकी दे रही है, तो आपने उसको पूछा नहीं, आपने कभी उसको पूछा नहीं कि वो बंदी आपके पीछे क्यों पड़ी हुई है? आपने ये जानने की कभी कोशिश नहीं की? मैं बोलती हूँ वो गाली देना स्टार्ट करती है, ठीक है, फोन उठाते गाली देना स्टार्ट करती है। मैं हमेशा पूछती हूँ क्या प्रॉब्लम है बताओ, तो कुछ भी नहीं बताती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसने आज तक आपको बताया नहीं कि उसको प्रॉब्लम क्या है आपसे? नहीं कुछ नहीं बताती है। अच्छा, और आपने कुछ पैसों की भी बात की थी कि आपने कुछ उसको पैसे दिए थे? मेरे को लगता है वो पैसे ही वाला ही मैटर को लेकर वो हमसे गुस्सा है।
है तो हाँ, वो पैसों वाला क्या मैटर हुआ था? वो पैसा लौटा दी। पैसा मतलब हमसे, मेरे फ्रेंड से हम उसको दिलवाए थे 10,000, हाँ। ठीक है, फोन बनवाने के लिए वो लड़की को। वो लड़की क्या की, फिर वो दे दी कुछ दिन बाद, 2 मंथ के बाद दे दी पैसा। अच्छा, तो आपके दोस्त ने उसको 10,000 रुपये दिए थे, तो उस बंदी ने, प्रिया ने, वो 2 महीने बाद 10,000 पैसा रुपया, लौटा दी। हाँ 10,000 रुपये आपको लौटा दिए। लेकिन हम्म। मुझे तो यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है, व्यूअर्स को ये समझ में नहीं आ रहा है कब से, कि वो बंदी आपके पीछे पड़ी क्यों है। कुछ तो रीजन होगा ना, कि भाई हाँ, बंदी यही तो का मेरे को पूरा जानना फैमिली, है। उसका पूरा फैमिली आपके पीछे पड़ गया है। उसका बाप आपको गंदा गंदा बोल रहा है, वो खुद गंदी गंदी बातें कर रही है आपसे फोन पे। तो उसके पीछे का कुछ तो रीजन होगा ना, कुछ तो हुआ होगा। यही तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, उसको प्रॉब्लम क्या है हमसे। अच्छा, तो आप, तो विदाउट एनी रीजन ही यार वो बंदी आपके पीछे पड़ जाए, ये तो बात यार लोगों के समझ से ही बाहर है। वो जब मन करता है मेरे को 3 मंथ बाद गाली देने लगती है, फोन कई के बदनाम करना चाहती है, बोलती है तुमको फेमस करने का शौक है ना, फेमस करते हैं। और धमकी देने लगती है हमेशा पुलिस का। बोलती है 4 दिन के बाद तुमको जान से मार देंगे, ये भी धमकी दी है मेरे को आज। अच्छा अच्छा अच्छा, 4 दिन के बाद वो आपको जान से मार देगी, ऐसी धमकी दी गई आपको? हाँ, उसके सारे फैमिली लोग दिए हैं मेरे को। राइट। यार इतनी बड़ी वो लोग तुमको धमकियां भी दे रहे हैं, मारने बारने तक बात पहुंच चुकी है। उसका बाप आपके साथ सेक्सुअल होने के आपके ऊपर ब्लेम कर रहा है। तो कुछ तो कोई तो इतना बड़ा कोई रीजन होगा ना, कि वो लोग आपसे इतनी ज्यादा नफरत करते हैं। कुछ तो होगा। तो यही चीज हम जानना चाहते हैं ना, क्या बात है। अच्छा, तो यही चीज आप जानना चाहती हो कि ये आपके पीछे ये लोग क्यों पड़े हुए हैं? हाँ, अच्छा, विदाउट रीजन। भाई जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सब लोग प्रिया वत्स को, यहाँ पे आई गई प्रिया, 1 मिनट रुको, मैं प्रिया को ऐड करता हूँ। प्रिया वत्स आ जा भाई, प्रिया वत्स आ जाओ। अब लोग जानना चाहते हैं प्रिया कि तुम उसके पीछे, तुम्हारा पूरा फैमिली क्यों पड़ा हुआ है। तुम्हारा बूढ़ा बाप उसके साथ सेक्सुअल हुआ, ऐसी इतनी घटिया बातें तुम लोग कैसे इस बंदी को बोल सकते हो। तो प्रिया वत्स, अभी तू यहाँ पे आ और लोगों को बता कि तेरा इस बंदी के साथ क्या प्रॉब्लम क्या है। मैं तो भाई तुझे बहुत ही भली औरत समझता था अभी तक। मैंने तो उस दिन तुझे गाली दी, उसके बाद आई फील बैड, मैंने तुझे पर्सनली में वीडियो कॉल करके कुछ बातें समझाई। अब क्यों नहीं आ रही तू प्रिया? अनो, तो आपने पुलिस कंप्लेंट की इसके खिलाफ? हेलो, जी हेलो। आपने इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की है, ये प्रिया के फैमिली के खिलाफ? नहीं, उसके पापा बोल रहे हैं तुम्हारा जेल होगा, कल तुम्हारे घर पर चढ़ते हैं, जेल करेंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो उसका बाप कल तुम्हारे घर पे चढ़ने वाला है? हाँ, ये सब मेरे को धमकी मिल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो चढ़ तो वो कैसे सकता है, वो तो खुद बेड में पड़ा है कई महीनों से। वो कैसे चढ़ सकता है वो आपके घर के ऊपर? कुछ भी वो बोल रहा है बूढ़ा। अच्छा, तो तुमने ये सारी प्रॉब्लम्स अपने घर में लोगों को बताई कि भाई फालतू में कोई फैमिली है जो मेरे पीछे पड़ गई है और मुझे परेशान कर रहे हैं हम वो लोग लोग अभी ऐसे? अभी हम लोग यहाँ नहीं है, हम लोग ऑलरेडी कहीं और है, दीदी के घर पर है, ठीक है। मैं उसको बोली भी तुमको जो भी मैटर है मेरे को बताओ, ठीक है, हम क्या किए हैं, मेरा गलती है सो बताओ, ये मैटर खत्म करो। वो फिर भी खत्म नहीं कर रही है, ठीक है। मेरे को बोल रही है तुम्हारा लंगा फोटो मेरे पास है, वीडियो है, तुम होटल में जाती हो, लड़की सप्लाई करती हो, ये सब मेरे पास है। तो हम बोले भी दिखाओ मेरे को, फिर भी वो नहीं ही दिखा पा रही है।
भाई तुम कितने टाइम से इस प्रिया को जानती हो? थैंक्स। थैंक्स। हो गया 1 डेढ़ साल। अच्छा, तो प्रिया को आप सोशल मीडिया से जानती हो या आप उसको आप उसको ऐसे फिजिकली जानती हो? मैं सोशल मीडिया से नहीं जानती थी। हम गए थे कहीं, ठीक है, खाना खाने, वो भी खा रही थी, तो वो इस्माइल की, तो हम बोले क्या हो गया, तो वही मतलब बात करने लगी, तो बोली अरे वाह तुम राजपूत हो, तो हम बोले हाँ। तो वो मेरे दूर की फैमिली निकल गई, ठीक है, तो हम लोग का नंबर एक्सचेंज हुआ था। अच्छा, तो वो आपकी दूर की फैमिली में से है वो? दूर की फेम हाँ। और मेरे को धमकी भी दिया जा रहा है, कल तुम्हारे जीजू को बुलाते हैं घर पर और बताते हैं तुम कैसी लड़की हो, तुम मेरे साथ सोई हो, ये सब मेरे को बार बार धमकी मिल भाई रहा ये है। तुम्हारा कोई प्रॉपर्टी का तो झगड़ा नहीं है ना? वो लोग तो तुम यहाँ पे लेके नहीं आ रहे हो, मेरा चूतिया तो नहीं काट रहे हो ना तुम लोग? नहीं नहीं नहीं, प्रॉपर्टी का यहाँ नहीं है भैया कुछ भी ये सब। अच्छा, एक मिनट, ये प्रिया वत्स क्यों ऐड नहीं हो रही है कब से? ये प्रिया क्यों ऐड नहीं हो रही है? अरे भाई नीचे लोग लिख रहे हैं ऐड प्रिया है, उसको ऐड तो कर रहा हूं, अब नहीं आ रही है तो क्या करूं मैं? भाग गई है वो। जब इल्जामात लगते हैं ना तो सब लोग भाग जाते हैं भाई यहाँ से। इसको ऐड तो लास्ट कर रख। में लास्ट में भैया ऐसा होगा ना, तो लास्ट में हम खुद अपने आप को सुसाइड कर लेंगे। यही मेरे पास रीजन बचा हुआ है। बार बार हमको धमकी मिल रहा है, बार बार बोल रहा है सब जेल हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हारे घर पर चढ़ेंगे। तो लास्ट ऑप्शन है हम खुद अपने आप को सुसाइड कर लेंगे। हम मीडिया के सामने बोल रहे हैं आज। अरे यार, सुसाइड वुसाइड करने की कोई बात नहीं है। अगर प्रिया ने, उसकी फैमिली आपको परेशान कर रही है तो यार देखो, शासन प्रशासन है, ऐसे मरने वरने से कुछ होता नहीं है, तो आप मरने वरने की बात मत करो यहाँ पे। मरने भरने की यहाँ पे तुम बात मत करो, ठीक है भाई? अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है, अगर तुम्हारे साथ ऐसी इतनी घटिया बातें, उसका बूढ़ा बाप, उसकी खुद की बेटी आपकी उम्र की है, वो प्रिया वत्स, वो बंदा आपको बोल रहा है कि वो बंदा आपके साथ सोया है, तो भाई इससे तो गिलोना इल्जाम कोई नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे भाई सब लोग आपके साथ खड़े हैं, फिक्र मत करो। लेकिन जो बात आपकी सुनी, तो यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस बात को लेके है कि ये बंदी और ये पूरा फैमिली आपके पीछे पड़ा क्यों है। अभी तक लोगों को समझ में यही नहीं आ रहा है कि भाई आपके पीछे ही क्यों सब उसका पूरा फैमिली हो रखा है। यहाँ पे ये प्रिया को मैं ऐड कर रहा हूँ, लेकिन प्रिया ऐड नहीं हो रही है, पता नहीं। तो शायद कहीं ना कहीं ये प्रिया इन सारे, एक मिनट रुको, मैं दूसरे फोन से उसको फोन करता हूँ, रुक जाओ, मैं फोन करता हूँ। हेलो। यस। हाँ जी प्रिया, ये एक लड़की आई हुई है मेरी लाइव पे, उसका ये कहना है, आपकी वॉइस नोट भी मैंने लोगों को सुनाई अभी लाइव पे। मैं क्या? ये वॉइस नोट पुलिस स्टेशन में दे रही हूँ। मैं पुलिस स्टेशन के लिए निकल चुकी हूँ और इस वॉइस नोट को मैं पुलिस स्टेशन में दिखाऊंगी सबसे पहले कि ये कैसा नोट है, नहीं है। मैं अभी मैं बाहर ही निकली हुई हूँ। ये सब फालतू की चीजें फेम खाने के लिए नहीं उठ के आ जाए। और इस लड़की को हाँ, इस लेडी को पहले तो मैं ये बता दूं कि पहले जाकर के 2 शख्स के नाम इसको पता होंगे कि अपने लिमिट में रह के काम करे। कुछ भी किसी के बारे में उठ करके अनाप शनाप कुछ भी नहीं रखी। लिमिट में रह के कोई भी चीज करनी चाहिए। क्या तमाशा है ये? तो पूछिए भैया, प्रूफ है तुम्हारे पास? आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू। पुलिस विल टॉक टू यू। आई एम नो वन। आई एम नॉट गोइंग। यू आर नॉट एलिजिबल टू टॉक टू मी। अरे नहीं, अरे प्रिया जी, आप अरे पहले बात तो, अरे बात तो,
and you have पहले to बात give तो answer अरे for पहले this. बात तो सुन, अरे पहले बात तो सुन लो, आप इसको जानते हो? ये आपसी विवाद का नतीजा है। एक्चुअली ये मेरे बहुत दूर के रिलेशन में लगती है, ठीक है, और इसलिए हाँ। तमाशा कर रही है, ठीक है। ये फैमिली का जो टेंशन है वो यहाँ पर लेकर आई है। तो मैडम आपको ये पुलिस स्टेशन में इस भाई प्रिया, मुझे पहले एक बात बता दो कि ये सारी बातें, ये मैटर क्या है? सुनो, ये मैटर क्या है? सिर्फ ये मैटर बोल दो, प्रॉपर्टी का ये है। प्रॉपर्टी का कोई मैटर है? जी जी, प्रॉपर्टी का मैटर है। और ये बदतमीज औरत, प्रॉपर्टी बदतमीज का इसके तो पापा मैटर भी है, चुप रहो, पूछिए, shut up। प्रॉपर्टी का और मैटर जो नहीं। होटल वाली बात मैंने कही है इसके बारे में 100% सही बात है, और उसका सारा प्रूफ इसका प्रूफ होटल करो, से निकल। बोलिए भैया, Shut प्रूफ up. करो, Just keep your mouth बोलो shut. प्रूफ Police करो, will होटल ask वाली you- मैटर है तो Police will ask you. I am not going to answer. You are not eligible to talk. ओके ओके, यू हैव टू गो, तुम जाओ, ठीक है। हमको डर नहीं है, जब हम गलत नहीं है तुमको डर नहीं है। तुम्हारे बाप बोला है मेरे साथ सोइए, ठीक है, तुम्हारे बाप सोएगा मेरे साथ। तुम्हारी बाप को बोलने के लिए नहीं तो तुम डरेंगे। की होगी। तुम्हारा सुनो कब सुनो की सुनो है? सुनो कुछ सुनो प्रूफ है तुम्हारा तुम्हारे वो भी- पास? तुम्हारे पास प्रूफ है प्रिया? तुम हमको सब मिलके हमको धमकी दे रही हो तीनों। इसकी मम्मी हमको गाली दी है, सब सुन रहा है, तो ठीक है? प्रिया, एक मिनट रुक जाओ बहन। प्रिया, हमारा तो एक ही मतलब है ये लाइव चलाने का, कि आपका पूरा फैमिली इस बंदी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, उसका रीजन क्या है, सिर्फ आप ये बता दो। नहीं कोई सही से, अरे पनौरी में आपको बात बता रही हूँ, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये बंदी एक्चुअली क्या है ना, ये लड़कियां सप्लाई करती है, इसको मैंने धमकी दी थी ये सब पटना में करना बंद कर दो, ये सब तमीज अच्छे फैमिली को, लड़कियों को शोभा नहीं देता। मेरे पास इसकी बहुत सारी प्रूफ पड़ी है। मैं अभी पुलिस स्टेशन पहुंच रही हूँ, मैं सारे प्रूफ लेके निकली हूँ। मैं अभी शूटिंग, ठीक है भैया, हम सप्लाई प्रूफ करते है? हैं तो प्रूफ है इसके पास, बोलिए अभी लाइव पर दिखाओ। अरे लेकिन ये हाँ, तो सब है पुलिस मेरे स्टेशन पास। के लिए निकल मैडम, चुकी है। आप पुलिस स्टेशन पहुंच जाओ। ठीक हाँ, है, पुलिस ठीक है, स्टेशन, तुम पुलिस दिखाओ स्टेशन तो। पहुंचो ना। सुनो ठीक है, सुनो, तुम- तुमने हाँ। तुम एक, और ये एक लेस्बियन है, शी इज नॉट अ गर्ल, शी इज अ अच्छा, लेस्बियन। हाँ, अच्छा, तुम तो अपना तुम जाके proof तो सुनो, दिखाओ। ये मेडिकल टेस्ट होगा तुम्हारा, तुम अभी टेस्ट हाँ, करवाओ। ठीक है। आप इसकी हरकत देखोगे, अरे- लड़कियों के साथ ये इसका सेक्सुअली रिलेशन है। आप जाके इसके प्रूफ वीडियो तो चेक दिखाओ, करो। कितनी तुम झूठी हो, अरे जो बात है मैडम, वो बोलो ना। तुम मैडम हमको दी मैडम, हो। I have each and every proof in this. I have each and every proof. दिखाओ पुलिस दिखाओ ना। स्टेशन पहुंचो, पुलिस स्टेशन। ठीक है, सुनो, तुम जाओ, तुम भैया, कंप्लेन जाओ आप इधर करो। से ना- मैं वही भी तक अभी है। करती हूँ complaint। आ जाओ, पुलिस स्टेशन पहुंचो मैडम। तुमसे अरे वही एक बात मिनट, लेकिन एक मिनट प्रिया जी, पहले आप ये तो बताओ ये दूसरी मैडम को कि कौन से पुलिस स्टेशन पे मिलना है, ये तो बताओ। सुनो, ये एक्चुअली क्या है ना, उसको पता है कि अभी राजीव नगर पुलिस स्टेशन पहुंचो, तुमसे वही बात करूंगी, समझी? तुम उसी अच्छा। लायक हो, तुम उसी औकात की हो, ठीक है। ठीक है, तुम ना ये ठीक सब है। करते अब करते, और तुम्हारा सबसे reason क्या पहले है? मेडिकल टेस्ट होगा, सबसे पहले मैं तुम्हारा ठीक है। मेडिकल टेस्ट करवाऊंगी। और अगर ठीक यार है, प्रिया जी ओके, देखो, मैं अभी एक बात यहाँ, एक सुनो। मिनट मैं यहाँ सुनो, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा कि अगर वो लेस्बियन है तो उसमें कोई गुनाह नहीं है, उसमें कोई क्राइम नहीं है। आजकल हाँ, तो इंडिया ये इतना ना- आगे निकल सुनो, चुका है, सुनो, आजकल इंडिया इतना आगे निकल चुका है कि और हट्टे सुनो, मैं कट्टे आपको मुस्टंडे अभी ऑडियो लड़के। सुनो, मैं अरे आपको मेरी DM कर रही हूँ। एक मिनट प्रिया जी, मुझे बोलने तो दो। आजकल इंडिया में हच्चे कच्चे मुस्टंडे लड़के हिजड़ों से शादी कर रहे हैं, सोचो अब। ये छक्की, मेरे को नहीं पता कि मेरे को अच्छे से इसका सुनो, हिच्ची मैं आपको हिच्ची बता दीदी रही से हूँ। शादी मैं आपको कर रहे ID हैं भेज रही हूँ, मुस्टंडे। सुनो, मैं आपको 4 मुस्टंडे ID भेज लड़के रही हूँ, मटन की मेरी दुकान बात सुनो। हिजड़ी दीदियों से हिजड़ों से शादियां कर रहे हैं। कितना वो मैं आगे समझती निकल गया हूँ, है हमारा उनका मैं इंडिया। रिस्पेक्ट करती हूँ, उनकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन ये जो है ना, आपको मैं सच बता रही हूँ, यहाँ पे हाँ। इसलिए पटना में गंदगी फैला के रखी है। मैं भाई ये देखो, तुम मैं तो दिखाओ, हमेशा मैं सच्चाई आपको के बता साथ रही हूँ। मैं तो सच्चाई के इसका साथ मैं खड़ा आपको रहता हूँ। proof दिखाओ। अगर ये इसका गलत है, पूरा- मैं आपको ये जो पूरा डिटेल्स लड़की भेज रही हूँ। गलत है तो उसके साथ कंप्लेन होगी, अगर आप गलत हो तो आप पे स्टेप मुझे लिए देखो, जाएंगे। मैं ना, जो मैंने भी जब ये गलत लाइव होगा चली थी, उसके मैं आपको ऊपर बता रही हूँ। कार्यवाही भी होगी। हाँ बिल्कुल बोलो आप। भैया, ये लाइव इससे इस पूछिए, औरत प्रूफ का दिखाओ। सुनो, एक चीज बता रही हूँ, इसके पापा रिटायर हो चुके हैं, 9,000 रुपया इसको पेंशन आता है, आईफोन, उसके बाद तरह तरह के लड़कों की गाड़ियों में घूमना, कहाँ से हाँ। मेंटेन हो रहा है, ठीक है। सुनो, शट अप, ठीक है। वो तो उसके है। बाद तुम सोने का चेन कहाँ से लाई? और वो तुम्हें तो तो है। याद होगा, तुम्हारा स्कूटी किसने दिलवाया? स्कूटी किसने अच्छा। दिलवाया तुम्हारा सिंह को? किसने दिलवाया ठीक है, तुम्हारा तुम करो स्कूटी? तो
तुम हाँ, करो तो तुम्हारा कंप्लेन जाओ सारा करो। proof और तुम्हारे सुनो, तुम्हारा Yes. A to Z, तुम्हारी औकात हम नहीं है गलत मेरे रहेंगे सामने तब तो खड़े होके डरेंगे। बात तुम्हारे करने के। तीनों सुनो 2 तुम्हारे मिनट रुक तीनों जाओ। फैमिली मैं मिलके हमको धमकी दे रहा, मैं गलत नहीं 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 हूँ, नहीं तुमको नहीं जो नहीं खबरना सुनो ना, खबरो। आई अभी डोंट केयर। तुम सुनो, मैं अपने फैमिली, मेरी पूरी फैमिली अभी आएंगी, डोंट वरी। ये सब तमाशा ओके मेरे ओके, सामने यू है। हैव टू ये कम, सब आई एम वेटिंग फॉर कचरागिरी ना, यू। सुनो, ये कचरागिरी हाँ अपने ना जो करती हो ना लड़कों के बीच में, होटल्स में जाके वहां करना। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू। हाँ, तुम्हारे पापा लेकिन का शुगर एक है, मिनट देख प्रिया घर जी, आप सुनो। कब से बोल रही हो? अब मुझे तो बोलने दो। ये बंदी ने आपके पापा नहीं के मैं आपको ऊपर बता रही हूँ, आपके पापा के ऊपर ये इल्जामात लगाए हैं कि आपके पापा इसके साथ सोए हैं। ये बात सच है? ये अब ये जाने और मेरे फादर जाने। आई तो डोंट नो बताओ अबाउट ना इट। मे बी शायद तुम्हारा तो और भी अंकल्स के साथ चक्कर है ना, तुम कौन कहीं है? काम एक भी करती हो। प्रूफ दिखा दोगी? मेरा एक भी प्रूफ कुछ भी दिखाओगी? वेट अ मिनट, अभी इस लाइफ से उतरने के बाद आई एम गोइंग टू प्रूव यू समथिंग। एक तो मैं पुलिस ओके स्टेशन में सारा कुछ देने वाली हूँ, और ये मैं पनौरी को मैं भेज रही हूँ सबसे पहले। ठीक है, हाँ हाँ दिखा दो। हाँ, और उसके बाद ना तुम्हें मैं बताती हूँ तुम क्या चीज हो। ये जो पटना में तुमने गंदगी फैला रखी है ना, तुम्हें रिमांड होम लेके जाएंगे पुलिस वाले उठा के। और रही बात मेरी ओके। मॉम की ना, मेरी मॉम पुलिस में है और अभी डीएसपी है या नहीं है, ये पुलिस वाले बताएंगे। तुम नहीं हो, तुम्हारी औकात नहीं है, अनपढ़ औरत। यही बोल के हमको धमकी देती है, यही बोल के हमको धमकी देती है। ठीक है? लेकिन प्रिया जी मुझे एक मिनट, प्रिया जी मैं आपको, अरे प्रिया जी मुझे बोलने दो यार। मैं आपको ये पूछना, बोल रही हो नहीं, ये बार सवाल क्यों उठता है कि मेरी mom अरे क्या, मेरे लेकिन dad मुझे क्या? बोल, अरे प्रिया जी बोलने तो दो। मैं ये बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो आराम से, पहले रिलैक्स हो जाओ, मेरी बात सुनो। नहीं अब ये ये क्या तमाशा है? कोई भी उठ के लाइट अरे जला लेकिन लेता है। मेरी बात तरीका तो सुन क्या लो, है? मेरी बात तो सुन लो पहले भाई। अब ये लड़की, आपने जैसे बोला लड़की इसके नहीं है, बारे, सुनो, इसकी शादी नहीं हो रही है। इसकी बड़ी बहन ने भी पहले बहुत गंदगी फैलाई हुई थी, फिर इसकी बड़ी बहन ने जाकर गांव में शादी की। इसके जीजा को भी मैं कल सुबह बुलवाती हूँ। मेरी फैमिली भी बगल में ही है, अभी उनसे भी मैं बात करूंगी। अगर तुम्हें दिख रहा होगा जगह तो समझ में आ गया होगा मैं कहाँ पहुंच चुकी हूँ। ठीक है, अभी तो मैं बात पूरी करो। फैमिली को इकट्ठा करती हूँ। तुम ये प्रोस्टिट्यूशन छोड़ो, समझी? तुम जैसे हम करती ही नहीं है, साफ करने के लिए मेरा करती जन्म तुम हुआ है। हो, करती मेरा तुम हो। अरे मैडम, बहुत गलत कर दिया तुमने इस बार। इसकी बहुत मम्मी गलत। ने धमकी दिया, इसके फादर मम्मी ने धमकी दिया है। मैडम सुनो, अरे तुम प्रिया क्या जी बात अब मुझे तो कुछ बोलने दो। तुम दोनों कब से चबर 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 कर रही हो। मैं ये दूसरी बहन से बोलना चाहता हूँ कि बहन तुम लड़कियां सप्लाई करती हो? हाँ करती नहीं है, भैया, मेरे ये पास झूठ प्रूफ बात है, है। मेरे ठीक पास है, प्रूफ proof है, मत मेरे दिखाओ। पास प्रूफ ओके, है। अरे तुम रुक करती जाओ हो। प्रिया, एक मिनट रुक जाओ। ओके, तो अब प्रिया ये बंदी, ये जो दूसरी लड़की बैठी हुई है, अब वो बंदी अपनी जिंदगी में, एक मिनट भाई, पकड़ना एक मिनट फोन। हम सप्लाई करते हैं तो वीडियो दिखाओ या प्रूफ दो। सब कुछ दे रहे मैडम, डोंट वरी। तुम्हारा Okay. ड्रामा अब खत्म हुआ, जो तुम कर रही हो ना अच्छे टाइम से, बहुत दिनों से। ठीक है, आप लोगों को मैं दिखा दूं, ये है इसकी आईडी, ये है इसकी आईडी, और ये यहाँ अरे पटना तुम में। इसकी आईडी कहाँ दिखा रही हो यार? तुम फालतू की बातें मत करो प्रिया यहाँ पे। पहले मैं जो बोल रहा हूँ वो मुझे, लेट मी कंप्लीट माय टॉक। ओके, ये बंद करो ये आईडी फाईडी। पहले एक बात सुनो प्रिया, तुमसे ये पूछना चाहता हूँ। चलो मान लो कि ये लड़की जो दूसरी बैठी हुई है, वो लड़की सप्लाई करती है, या चाहे वो अपनी मर्जी से जो भी करती है, वो उसका बिजनेस है। उसमें तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है उसमें? मैं बता रही हूँ, एक्चुअली इसकी आदत है, मेरी ही नहीं, बहुत सारी लड़कियों का ये प्रॉब्लम है। बहुत सारी लड़कियों को इसने कल, इसलिए हम लोग कल मॉर्निंग में 3-4 लड़कियां ग्रुप बना के जा रहे थे। मेरे फ्रेंड सर्किल भी पटना में बहुत सारे हैं। हम लोगों ने प्लान किया था, ये बहुत लोगों का ब्रेकअप करा चुकी है, क्योंकि जो लॉयल लड़के होते हैं उन लोगों को लड़कियों सप्लाई करती थी, और फिर लड़कियों को यही कॉल करके उनका ब्रेकअप कराती थी। इसका ठीक है, ये प्रूफ तुम्हारे पास है? ये प्रूफ है? डोंट वरी, आई विल प्रूव यू। अरे यार तुम उसका आईडी कहाँ दिखा रही हो बार बार? तुम्हारे दिमाग बंद हो गया है क्या प्रिया? तुम्हारा दिमाग? मेरा दिमाग नहीं बंद हुआ है, मैं बता रही हूँ इसको। मैं अपनी आईडी से आई हूँ ना, ये फेक आईडी से है, तो पता तो चले लोगों को ये बंदी कौन है। अरे प्रिया, लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि ये लोगों के ब्रेकअप करवाती है, ये रंडी दीदी है,
ये दूसरी लड़की जो बैठी हुई है वो सप्लायर है, वो लड़कों को हाँ। लड़कियां सप्लाई करती है। अरे मैं आपको इसमें बता रही तुम्हारा हूँ, क्या मैं बता मतलब रही है, हूँ, उसमें तुम्हारा क्या मतलब है? मैं बता रही हूँ, मैंने इसको स्टार्टिंग में बोला था कि मेरा नाम कहीं मत लेना, तुम जो भी करती हो करो, क्योंकि मेरी फैमिली का बहुत रिस्पेक्ट है पटना में, बिहार में, झारखंड में और यूपी में। हमारे फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं। कितने मैंने इसको नाम लिए हजार हैं? बार अरे शट अप कितने नाम बताओ, जस्ट देख रहे शट कोई अप। बोल किससे मम्मी नाम लिए पानी ये देना, बताओ। जरा सा पानी देना। ठीक अच्छा, है, तो ये दूसरी बहन बैठी हुई है, मैं उनको पूछना चाहूंगा कि भाई ये जो आपके ऊपर इल्जामात लगे हुए हैं, तो आर यू सप्लायर? आप लड़कियां सप्लाई करती नहीं हो? भैया, ये झूठ बोल रही है। ऐसा ऐसी बात है ना भाई तो प्रूफ इससे दिखा प्रूफ प्रिया। मांगिए, ओ प्रिया, इससे प्रूफ प्रूफ दिखा। मांगिए। मैं अरे पुलिस आईडी स्टेशन वाईडी पहुंच रही नहीं हूँ। देखनी है हमको, प्रूफ देखने हैं। प्रूफ दिखा, हाँ, प्रूफ प्रूफ दिखा। दिखाओ। मैं अगले 2 मिनट में पुलिस स्टेशन में होंगी, आपको मैं बता रही हूँ, 2 मिनट के अंदर मैं पुलिस में होंगी और लाइव पे ही मैं सारा कंप्लेंट लिखवाऊंगी, डोंट वरी। और सारा प्रूफ भी मैं लाइव पे ही दूंगी। अच्छा अच्छा, तो सारी चीजें लाइव पे देखो हाँ, बहन, सारी मैंने चीजें। पहले ही बोला था कि आप गलत होगी तो आप फंसोगी, प्रिया गलत होगी तो प्रिया फंसेगी। लेकिन अब प्रिया के पास सारे प्रूफ है बिल्कुल और वो भैया, कंप्लेंट करने के लिए जा ठीक है, रही है। भैया फ्रेंड है, मत बोलो, ये सब सुनो, फ्रेंड तुम है, जैसी आप पूछ गंदी सकते औरतों हैं। को ना ये मुंह भी ना लगाए, समझी? ये सब मेरी फ्रेंड है। आप पूछ ये सब सकते तुम्हारी फ्रेंड है ना, तुम्हारी शक्ल दिखा रही हो कि तुम क्या करती हो, तुम्हारी शक्ल दिखा रही हो तुम क्या करती हो, वो प्रूफ दिखाओ ना तुम्हारी शक्ल सप्लाई। दिखा रही। अरे मैडम, बस ये देखो, सामने देख मैडम, सामने। आओ ना, हमको मत जाओ अब। आ जाओ। देख, नहीं नहीं, खोलो ना, गेट खोलो। जानते हैं भैया, भैया, अपना ये निकाल चीज लेना। बदनाम करना चाह रही है, ठीक है? गेट खोलो, इसका तो है गेट खोलो। नहीं, और बोलिए हाँ इसको हाँ प्रूफ मैडम, देने के डोंट लिए। वरी, डोंट वरी। आ जाओ, अब तुमसे ऐसे नहीं बात करना है, बहुत हो गया अब। तुम पिछले बार भी यही। हाँ, पिछले बार भी अभी हम अपने जीजू को फोन करते हैं, ठीक है? तुम जीजू को फोन करो या जीजा को फोन करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। जीजू हमारे हैं, बुलाओ जिनको बुलाना है, बुलाओ। मुन्ना जीजू, चलो बुलाओ। भाई ये बंदी तो यार पुलिस कंप्लेंट करने चली गई यार। कोई बात चलो, नहीं, हम आ जाओ। गलत नहीं है, हम डरेंगे नहीं तुम भैया, क्या हो ना, कोई बात अरे नहीं। यू आर a prostitute supplier Same to and you, everyone knows okay? that, okay? This is true तुम and खुद fact. हो, तुम एक अरे यार तुम पता है तु, मुझे, मेरे पास सारा ये proof लड़की है। हमको छोड़ना नहीं चाहती है, ये लड़की हमको छोड़ना नहीं चाहती है, हमेशा ये फोन करके धमकी दिलवाती है। जाओ तुम अरे पुलिस मैडम, कंप्लेंट करो। चलो ये चलो कुछ चलो चलो चलो, आ जाओ, चलो आ जाओ, यहाँ बात करते हैं, आ जाओ, घर से मत कूदो, चलो निकलो। अभी हम जीजू को अपने फोन लगा रही थी। भैया ये टोटल बात झूठ है, ठीक है? बोलिए, उससे प्रूफ देखो मांगिए। यार, अब वो बंदी ऐसा बोल रही है कि उसके पास सबूत है, वो बंदी पुलिस स्टेशन पहुंच गई है, वो बंदी ऐसा बोल रही है कि आप लड़कियां सप्लाई करती हो। तो वो अब क्यों जब नहीं बंदी गई? अब जब बंदी पुलिस स्टेशन पहुंची है तो उसके पास कुछ तो होगा ना, वो फालतू में तो पुलिस स्टेशन पहुंच नहीं गई कोई है। बात नहीं है, हम भी देंगे उसका प्रूफ। उसके बाप ऐसे बोल रहे हैं तो ये कुछ भी। तो उसके बाप की आपके पास वॉइस रिकॉर्डिंग ऐसा कुछ है जो वो बूढ़े ने वैसा बोला हो कि आई हाँ, स्लीप वो विथ यू? बोल रहे थे ना सोए हुए, वो बोल रहे थे ना सोए हुए हैं। हाँ, वो तो प्रिया ने भी बोला कि मुझे क्या पता, इसको पूछो, शायद सोए होगे मेरे पापा। थैंक्स। बिकॉज उसने तो आपको प्रोस्टिट्यूट बोल दिया कि आप एक प्रोस्टिट्यूट हो और आप लड़कियां सप्लाई करती हो, चमड़ा है, उसके कोई पास भी सारे कुछ प्रूफ है। भैया, हाँ, चमड़ा है, कोई भी कुछ बोल सकता है, ठीक है? बट हम डरेंगे नहीं, हम है ही नहीं तो क्यों डरेंगे? मेरे फ्रेंड नहीं हो सकते हैं? आप अच्छा अच्छा, जो नहीं वो तो जिसका एक मिनट, जिसका है ना फोटो, मैं उस सब से बात करवा दूंगी। आप बोलोगे तो वो लोग से बिलीव करोगे ना मेरी कौन है क्या है? अरे नहीं यार, मैंने तो एक ही बात है कि आप सच हो तो भाई हम लोग आपके साथ है, सब लोग यहाँ पे सच का साथ देंगे। अगर वो सच है तो उसके साथ सब लोग जाएंगे। मैं किसी को यहाँ पे मैं झूठ का साथ देता ही नहीं हूँ। तो अगर आप गलत हो तो फिर भाई आप सोच लेना, क्योंकि वो बंदी ने बोला कि मैं सारे प्रूफ पनौड़ी जी आपको मैं सेंड करूंगी कि ये लड़की तो क्या बोलिएगा, करती है ठीक है, वहां पे। सेंड करने के लिए बोलिएगा, सेंड करने के लिए। मेरे पास कुछ है ही नहीं भैया, वो झूठ बोल रही है। और मुझे उसकी एक बात, मैंने उसको बार बार पूछा कि भाई आप अपनी निजी लाइफ में जो भी करते हो, या आप एक रंडी दीदी हो या आप लड़कियां सप्लाई करते हो,
तो वो आपकी हम पर्सनल मैटर है, उसमें वो उसका कोई बदनाम मतलब करती नहीं। मेरे को, वो बदनाम किए मेरे को। लेकिन चलो मैं ये बोल रहा हूँ कि यार वो आपकी पर्सनल लाइफ है, आप जो भी करती हो, लेकिन वो बंदी ने ये नहीं बोला कि उसको प्रॉब्लम क्या है आपसे। वो प्रिया बार हाँ, बार ये एक नहीं ही, बोल रही हाँ, है, वो प्रॉब्लम नहीं वो बता मेरे रही है, बस हमको गलत ये कर रही है। चलो इसको गलत हम कैसे वो दिखाएं? मुझे समझ वो में एक नहीं ही आ रहा है कि वो प्रिया को आपसे प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो आपने अभी एक भी भी लाइव पे सच बोला कि मुझे खुद को नहीं पता है कि इस बंदी को मुझसे प्रॉब्लम क्या है। तो भाई देखो, जितने भी व्यूअर्स बने हुए हैं, कुछ लोग लिख रहे थे कि भाई ये स्क्रिप्टेड खेला है, ये है वो है। तो भाई मैं कभी भी है ना स्क्रिप्टेड ब्रिप्टेड खेला नहीं करता, ठीक है। तो ये सारे चीजें आपके दिमाग में हो ना, तो भाई निकाल लो। देखो वो बंदी अभी पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी है। मैं प्रिया को फिर से ऐड करने की एक नाकामयाब कोशिश करता हूं, देखता हूं कि प्रिया बस ऐड होती है या मत होती है। अगर प्रिया तुम सच हो तो पीपल सपोर्ट यू डेफिनेटली। भैया इनको ऐड कीजिए भैया को। कौन है, नाम बताओ। पंडौत्री भैया। जी सर। जी सर, ये क्या है ना, इनका कहना है हर चीज का इन लोगों को प्रूफ चाहिए कि मेरी मम्मी पुलिस में है कि नहीं, ये है वो है, इतनी झूठी है। आपको हम अभी प्रूफ देंगे कि ये गलत लेडी है और लगातार ये लड़कियां सप्लाई करती है। मेरे पास ये प्रूफ है। एक नहीं, हम 10 लोग को खड़ा कर सकते हैं कि ये लड़कियां सप्लाई करती है, और जब हम इस चीज के लिए इसको डांटे तो ये बदतमीजी पे उतर गई। और अभी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे ये जाकर के एक फॉरेनर है जो कि ग्रीन कार्ड होल्डर है, वो इंडियन ही है, उनकी लाइफ पे जाकर के तमाशा कर रही है। बोल रही है कि हमको धमकी दिया गया, हमको ये किया गया। कंटिन्यू ये मेरे पीछे चेस कर रही है। एक्चुअली ये कभी हमसे बोली थी। हेलो। नमस्कार सर जी, बिहार पुलिस को अमेरिका से पनौनी भैया का नमस्कार। जय हो बिहार, जय हो पटना। अरे दिखाओ तो सही। या ये इंद्रपुरी में रहती है, इसके मॉम डैड है। इसके मॉम डैड काफी अच्छे हैं, लेकिन ये इतना गंदगी फैला के रखी है, लड़कियां सप्लाई करती है। और देखिए जी अंकल, क्या बताऊं, इतना परेशान कर दिया है इसने। मतलब आप देखेंगे इसका एज हो गया शादी का, लेकिन बैठी हुई है घर में, यही करती रहती है। इस तरह का काम होना मत करो। तो फिर ये उससे हम इसको मना किए, तो उससे बोलचाल बंद कर दो। तो ये बंद कर दी। उस चिढ़ में एक बार और ऐसी लाइव चलाई। लाइव आप देखे ना, हाँ, उसमें इसके ऊपर गलत गलत आरोप लगाई सभी की। उसके बाद कितना इज्जत आदमी का। से संपर्क कैसे हुआ था? एक्चुअली वो मतलब हमसे किसी जगह पे मिली थी, तो बोली ना कि हम लोग का कुछ लोग म्यूचुअल में निकल गया फैमिली में। तो बोली अरे हम तुम्हारे रिश्ते में निकलेंगे। तब से ये मेरा रिलेशन जोड़ना शुरू कर दी कि हम तो तुम्हारी बहन लगेंगे, पता नहीं हम तुम्हारी बहन लगेंगे। भैया हमको नहीं बनाना रिश्ता तुमसे। और जब हमको इसके बारे में एक जगह हमको कुछ लोगों ने देख लिया इसके साथ, तो उन लोगों ने बताया ये तो हर कोई के साथ बहुत गलत संबंध में है। एक्चुअली आई वॉज वर्किंग फॉर इन्फोसिस बैंगलोर। बैंगलोर में हम जॉब कर रहे थे, और अभी जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद हम यहाँ पर आकर एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और गौ सेवा में भी जुड़े हुए हैं और सोशल वर्क में भी जुड़े हुए हैं। जी मेरा यहाँ पे आपको तो कल निकालिए, उसमें बहुत सारा इसका। हाँ, ये बहुत ही मतलब इतना, मतलब जितना भी आप होटल्स का फुटेज बोलेंगे, जितना बोलेंगे हम सब निकलवा के आपको देंगे। बगल में एक घर है उसका, हाँ इसी तरफ है, ये वाले गली में है।
बंद करो। उसका अभी जाके खाली मोबाइल अब तो भी खेले के बीच में फोन करने लगा भाई। उसको ऐसा पूछो कि उसकी मम्मी डीएसपी है तो फिर उसको पुलिस की क्या जरूरत है? क्योंकि हर चीज का एक थाना बना होता है और बिना थाना के हर चीज का रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। हर थाने का अलग अलग दायरा होता है, ठीक है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको इतनी सी बात समझ में आती होगी। लेकिन प्रिया जी, आपकी मम्मी खुद डीएसपी है, तो आपको हाँ फिर जी। ये पुलिस स्टेशन आने की जरूरत क्यों पड़ गई? इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि हर चीज का एक दायरा होता है, एक किया जा रहा है। हाँ, हम पूरे परिवार को, हाँ, एक 2 नंबरी औरत को लाइव में लेकर के, ये वही जिनके ये एक्चुअली एक आईडी है लकी पन्नौरी करके, उनके पास ये गई है कि मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है और हम ब्लैकमेल हो रहे हैं इस तरह बोल करके, और कंटिन्यू इस लाइव को वो चलाई। अब वो हमेशा गलत लोगों को सपोर्ट करते हैं। पिछले बार भी ऐसा ही किए थे। एक लड़का इसके पीछे, उसके बाद हम अपने ही इसका ये एक बार और क्या हुआ था, एक नाम है, रुकिए हम बताते हैं आपको। एक कंपाउंडर है, उसके साथ हमेशा घूमते रहेगी। एक है जो मतलब कुछ मतलब छोटा मोटा बिजनेस सूद पे पैसा लगाता है, उन लोगों के साथ ये घूमती है। जब इन लोगों को इसको जब हम हरकत इसका कुछ देख लिए, प्रूफ है? हम पूछिए, कुछ प्रूफ है? रोहित नाम है उसका, रोहित। तो बोलिए रोहित वो को लड़का को जानती फोन हो ना? करने के लिए। और बिग हॉस्पिटल अरे के कोई भी आगे प्रूफ नहीं वाला, है इसको, समझे भैया? हाँ सुनो, बिग कुछ proof हॉस्पिटल का नहीं जो है। पीछे वाला गली है ना, वो जो उसका मतलब उसका जो ऑफिस है, उसमें तुम ड्रिंक भी करती हो। मुझे बोलो प्रिया का बिग नाम। सुनो बिग हॉस्पिटल का। हाँ, तुमको हम अभी ना, तुम्हारे अगर ब्लड का भी जांच होगा ना, तो तुम्हारे अंदर से ना ब्लड में ना अल्कोहल निकलेगा, अभी भी निकलेगा, ठीक है। तो हमसे ज्यादा मत बोलना मेरे से ये सब। प्रूफ दिखाओ पुलिस को। प्रूफ अभी तुम्हारा ब्लड टेस्ट करवाएंगे मैडम, डोंट वरी। ओके ओके। हाँ चलो।